नल नील दो बानरों के मिले श्राप के कारण ही बन सका था राम सेतु। जानिए क्यों नहीं डूबते थे समुद्र में पत्थर। क्या हुई? बानर नल और नील को मिला श्राप राम सेतु निर्माण में वरदान साबित हुआ था। अच्छा, आज हम आपको नल नील को मिले इस श्राप की कथा के बारे में बताने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नमस्कार दोस्तों, द सोर्सेस बिहाइंड में आप सभी का स्वागत है। रामायण काल में लंका विजय के लिए बनाए गए पुल राम सेतु के बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पत्थर पर राम का नाम लिखकर राम सेतु बनाया गया था। राम का नाम लिखने के बाद पत्थर पानी पर तैरने लगे थे। हालांकि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राम सेतु में बानर नल और नील की विशेष भूमिका रही थी। बानर नल और नील को बचपन में एक श्राप मिला था। इनका यही श्राप राम सेतु के निर्माण में वरदान साबित हुआ था। आज हम आपको नल और नील को मिले इस श्राप की कथा के बारे में बताने वाले हैं। भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील बचपन में बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। अपने बालपन में ऋषियों और मुनियों को खूब परेशान करते थे। जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठे होते थे तब वह चुपके से उनके यहाँ रखी मूर्तियों और सामान लाकर पानी में फेंक देते थे। ऋषि मुनियों को अपना सामान ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक दिन एक ऋषि ने शालिग्राम की मूर्ति को सजा के उसके आसन पर रखकर फूल लाने के लिए बगीचे में चले गए, क्योंकि कहीं दूर गांव में एक पूजा में शालिग्राम भगवान को लेकर जाना था। आज भी हमारे हिंदू धर्म में घर में कोई भी बड़ा कार्य होता है तो ठाकुर जी को पहला निमंत्रण दिया जाता है और ठाकुर बाड़ी के पुजारी शालिग्राम भगवान यानी ठाकुर जी को सबसे पहले घर पर लाकर भोग लगाते हैं, तभी उसके बाद कोई कार्यक्रम संपन्न होता है। अब उस दिन भी यही बात थी। नल और नील रोजाना की भांति ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन दोनों ने गोल गोल पत्थर के शालिग्राम की मूर्ति को खेलने का सामान समझकर लेकर खेलने लगे। इतने में पत्थर के शालिग्राम आश्रम के पास ही के तालाब में चला गया। अब इन दोनों नटखट बानरों को लगा कि शायद ये सामान गुरुजी के लिए बहुत ही जरूरी था। अब गुरुजी बहुत नाराज हो जाएंगे, इसीलिए दोनों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और फिर एक बात सूझी उनके दिमाग में और दोनों ने जामुन के पेड़ से एक जामुन के फल को तोड़ लिया, जो बिल्कुल पत्थर के शालिग्राम की तरह ही दिखता था। उसे लेकर ऋषि के आश्रम में उसी आसन पर रख दिया जिस पर शालिग्राम भगवान विराजमान थे। चीटिंग करता है तू। उधर ऋषि फूल लेकर आए और शालिग्राम को उठाकर चले गए। गांव की पूजा में पहुंचे, पूजा शुरू हुई। अब बड़ा कांड तो यहाँ शुरू हुआ। भगवान शालिग्राम की पूजा से पहले दूध, घी, दही, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इसी प्रक्रिया में शालिग्राम के स्थान पर रखा हुआ जामुन फल का छिलका हट गया और सिर्फ बीज हाथ में रह गया। ये देख ऋषि मुनि सारा खेल समझ गए। वो जान गए कि ये काम नल नील का ही होगा। वो बहुत गुस्से में दोनों के पास गए, लेकिन दोनों को बच्चा और बंदर प्रजाति समझकर अपने गुस्से को शांत किए और इसीलिए उन्होंने नल और नील को यह श्राप दिया कि उनके द्वारा पानी में फेंकी हुई कोई भी चीज डूबेगी नहीं। श्राप मिलने के बाद नल और नील कोई भी चीज पानी में फेंकती तो वह पानी पर तैरने लगती थी और वह आसानी से सामान वापस ले आते थे। नल और नील को ऋषि से मिला यही श्राप राम सेतु निर्माण के समय काम आया था। भगवान श्री राम ने जब समुद्र से आह्वान किया था तो उन्होंने ही प्रकट होकर नल और नील के श्राप का जिक्र करके समुद्र पर पुल बनाने का समाधान बताया था। पूरी वानर सेना ने नल और नील की मदद से ही समुद्र पर राम सेतु बनाया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।